सभी दोस्तों को जय हिंद। तो सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, ये 2026 सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसियां लेके आई है ना। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं आमने सामने, और नई साल में कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ धमाका करने वाले हैं। तो चलिए, आज मैं आपको करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, और फिर दोबारा से उसी मैदान में मैं आ चुका हूँ जिस मैदान को बार बार जिस मैदान से बार बार डिस्टर्ब हो रहा था, है ना। तो एक बार फिर दोबारा से आपके साथ आपका ये छोटा भाई या प्यारा भाई जो कुछ भी है ना। तो मैं दोबारा से करंट अफेयर्स स्टार्ट करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे पोर्शन धीमे धीमे कराता चलूँगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स जितना भी हम पढ़ेंगे उसके सारे क्वेश्चन हम हफ्ते भर में उसको एक सीरीज से लगाया करेंगे। आपको एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। तो आज 2 तारीख है। वैसे ये क्लास मैं 1 तारीख को अपलोड करने वाला था, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाया, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो सीधे मैं चर्चा कर रहा हूँ जिसका नाम होगा G20। क्या होगा? G20। तो आप मेरे साथ डालेंगे हेडिंग G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन। तो देखिए, इस बार के G20 में क्या क्या हुआ, कहां पर हुआ, तो उसके बारे में एक एक चीज जानेंगे, एक एक चीज लिखते लिखते हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा चर्चा ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, और बाद बाकी बात तो डेली करते ही रहेंगे हम लोग, है ना। तो लिखेंगे 22-23 नवंबर 22 से 23 नवंबर 2025 को कहां पर हो रहा है? 22-23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के, तो लिखें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? जोहान्सबर्ग में गठित हुआ, या फिर कह सकते हैं जोहान्सबर्ग में शुरू किया गया। तो अगर कोई पूछे कि इस बार का कहां पर हुआ, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल हम 2-3 चीजें और जानते हैं। इस बार का जो विषय रहा वो विषय क्या था? तो इस बार का विषय आप लिखेंगे एकजुटता। लिखिए एकजुटता, समानता एवं एकजुटता, समानता एवं स्थिरता। तो याद रखेंगे, इस बार का जो विषय रहा है वो क्या रहा है? एकजुटता, समानता और स्थिरता, ठीक है ना। इस बार का विषय ये रहा। नेक्स्ट, इस सम्मेलन में हुआ क्या है कि 3 देशों के जो राष्ट्रपति थे वो शामिल नहीं हुए। कहां कहां के? अमेरिका के, चीन के और रूस के। तो लिखें इस वर्ष या इस बार अमेरिका, पूछ सकता है हमसे, अमेरिका, रूस, चीन के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। चीन के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। तो ये 3 देश थे जो शामिल नहीं हुए। फिलहाल G20 में 19 देश हैं, अफ्रीकी यूनियन है, EU जिसे हम कहते हैं, वो सब जानेंगे अलग से। लेकिन अभी आप याद कर लो, अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। आगे देखें इस बार की जो घोषणा हुई, तो घोषणा में लिखेंगे इस बार की घोषणा में ACITI की घोषणा की गई।
ACITI की घोषणा की गई। अब ये ACITI क्या है, थोड़ा ध्यान दें, ये हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, 3 देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे के साथ संपर्क करेंगे। तो टेक्नोलॉजी, समझ गए ना। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लिख लो, पहले फुल फॉर्म लिखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, आई से हो गया टेक्नोलॉजी, और सॉरी टी से हो गया टेक्नोलॉजी, और आई से क्या हो जाएगा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप, क्या रहेगा, पार्टनरशिप। तो आप याद रखेंगे, याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। किन किन देशों के बीच में, 3 देशों के बीच में ये अनाउंस किया गया, ये घोषणा की गई ना। ये अपना टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को बढ़ावा देंगे। इस बार हुआ क्या है, एक बैठक और हुई जिसका नाम था इब्सा। तो लिखेंगे इसमें इब्सा की बैठक हुई, इब्सा की बैठक हुई। अब इस इब्सा में कौन कौन से देश शामिल थे, है ना। तो आप लिख लेंगे इसको, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। लिख लो, भारत, ब्राजील, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। तो इब्सा की और बैठक हुई थी इसी G20 में। उसमें मतलब समझौता किया गया, जो वैश्विक आतंकवाद है ना, उसको रोकना है, उस पर रोकथाम लगानी है। कैसे लगाएंगे, तो वो ये सब मीटिंग हुई है इस चीज के बारे में। हमसे पूछा जाएगा, बताओ इस बार स्थायी रूप से किसे शामिल किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, स्थायी रूप से कौन शामिल हो गया। तो लिखेंगे G20 एक अंतर सरकारी मंच है, अंतर सरकारी मंच है। कभी कभी पूछते हैं, है ना, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। कैसा मंच है, अंतर सरकारी मंच है। इस बार अफ्रीकी, क्या बोलेंगे, अफ्रीकी संघ, ठीक है। इस नोट्स को अच्छे से पूरे से बनाते चलेंगे। अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य के रूप में, लिख लें इसको, स्थायी सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में शामिल किया गया, शामिल किया गया। तो इस बार का जो टॉपिक रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण की बताओ कौन शामिल हुआ। तो शामिल आप बताएंगे अफ्रीकी संघ, है ना। तो अब इसमें कौन हो गए, 19 देश हो गए, एक EU हो गया और एक AU हो गया, है ना, ये शामिल है। दूसरा हमसे पूछेंगे, इब्सा की बैठक हुई और इस बार क्या हुआ है, जो आपका 3 देश हैं उसके राष्ट्रपति शामिल नहीं हुए। इसका विषय याद रखेंगे, एकजुटता, समानता और स्थिरता। इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो मैं हल्का सा इसको मिटाता हूं, फिर इसके बारे में जानते हैं कि है क्या, है ना। थोड़ी इंक डालते हैं, काफी दिनों से मार्कर बंद पड़े हुए हैं। चलिए, तो G20 के बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी लेते हैं। लिखें, डालेंगे हेडिंग स्थापना। अगर कोई हमसे पूछे भैया इसकी स्थापना कब होती है, तो आप बताना 1999 में। कब होती है, 1999। और 1999 में कारण क्या था कि 1997 में जो एशियाई देश थे उन पर आर्थिक संकट जो आया था, इसलिए इन्होंने सबने एक संघ बनाया, एक यूनियन बनाया, और जो भी आर्थिक स्थिति से गुजरेगा, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी,
तो ये सभी 19 देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, ठीक है ना। तो लिखे उसमें, तो कोष्टक में लिखें एशियाई वित्तीय संकट 1997, है ना, ऐसे करके लिख लें, एशियाई वित्तीय संकट, वित्तीय संकट 1997 98 के कारण। कोई पूछे स्थापना भैया क्यों हुई, क्योंकि संकट आ चुका था उस समय एशिया पर, है ना, काफी देश संकट से जूझ रहे थे, पैसे के संकट से, तो सबने एक दूसरे का हेल्प की। आगे कोई पूछेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मतलब मुख्यालय, तो मुख्यालय ध्यान रखेंगे, मुख्यालय कोई नहीं है, मुख्यालय कोई नहीं है, कहीं भी कोई भी मुख्यालय नहीं होता है इसका, है ना। जिस देश में इसकी बैठक होती है वही देश इसका अध्यक्ष बनता है। इस बार जो अध्यक्ष बना वो कौन बना, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट आगे, इसका जो उद्देश्य रहता है ना, तो उद्देश्य भी लिख लें, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ उद्देश्य क्या होगा, तो बताना वैश्विक स्थिरता, कौन सी, वैश्विक स्थिरता, वैश्विक स्थिरता बनाए रखना, बनाए रखना। तो आप याद रखेंगे उद्देश्य क्या हो जाएगा, वैश्विक स्थिरता बनाए रखना और वित्तीय संकटों से निपटना, और दूसरा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं वित्तीय संकटों से निपटना। क्योंकि आप जानते हो कि देखो एक ग्रुप जो होता है ना, सब मिलके चलेंगे तो मिलकर थोड़ा सा समस्याएं कम हो जाती हैं हमारे साथ। अगर अकेला व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा हो तो वो व्यक्ति परेशान रहेगा, अगर 10 व्यक्ति 2 व्यक्ति अगर साथ हेल्प करते हैं तो समस्याएं बहुत जल्दी समाप्त होंगी। चलिए, तो उद्देश्य हमने जाना, इसका हेडक्वार्टर जाना, हेडक्वार्टर कोई नहीं है, उद्देश्य देख लिया, है ना। और भी कुछ जानकारी दिखेंगे, जैसे इस बार क्या हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है ना, तो हल्का सा दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या चीजें फेमस है। कोई पूछे दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी राजधानी क्या है, क्योंकि पूछ लेते हैं हमसे एग्जाम में, है ना, तो राजधानी लिखेंगे, इसकी 3 राजधानियां हैं, कितनी, 3 राजधानी है। नंबर वन लिखेंगे प्रिटोरिया, क्या लिखेंगे, प्रिटोरिया, है ना। तो बहुत पूछा जाएगा, जैसे ये सम्मेलन जहां हुआ उसके बारे में आसपास की चीजें देख लो एक बार, तो लिखें नंबर वन लिखेंगे प्रिटोरिया, नंबर 1 प्रिटोरिया। और प्रिटोरिया राजधानी जो बनाई जाती है वो किस लिए बनाई जाती है, तो इसमें लिखोगे प्रशासनिक के लिए, किसके लिए, प्रशासनिक। अगर दक्षिण अफ्रीका में प्रशासन करना हो तो राजधानी प्रिटोरिया रहती है। दूसरा कौन सा है, तो दूसरा लिखेंगे केप टाउन, कौन सी, केप टाउन। और जो केप टाउन रहेगी वो किसके लिए रहेगी, वो विधायी के लिए, विधायी मतलब विधि वगैरह जब बनानी हो, है ना, उस कंडीशन में केप टाउन आपकी राजधानी रहेगी दक्षिण अफ्रीका की, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में हमसे पूछ सकता है। तीसरी कौन सी है, तो आप लिखेंगे ब्लू फाउंटेन, कौन सी लिखेंगे, ब्लूम फाउंटेन, ब्लूम फाउंटेन। इतनी बात क्लियर। तो ब्लूम फाउंटेन याद रख लेंगे कहाँ की है, तो ये कब होगी, ये होगी न्यायिक, कैसी होगी, न्यायिक। अगर न्यायिक काम करने होंगे तो ब्लूम फाउंटेन, विधायक कार्य कर रहे होंगे तो केप टाउन, प्रशासन करना होगा तो प्रिटोरिया। देखो प्रशासन कौन करता है, प्रिंस, और प्रिंस पी से याद कर लो प्रिटोरिया, समझ गए ना। तो ऐसे चीजों को याद कर लेना, न्यायिक, ब्लूम फाउंटेन, फाउंटेन का एक पेन आता है ना, और जो जज होते हैं वो पेन से न्याय करते हैं, पेन से तो करते हैं, तो पेन से करेंगे, कौन से पेन से, फाउंटेन पेन से। ऐसे याद कर सकते हैं भैया, फाउंटेन कहाँ की होगी, न्यायिक के लिए होगी। आगे कोई पूछता है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है ना, ऐसा भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मुद्रा आप लिखेंगे रैंड, कौन सी लिखेंगे, रैंड। रैंड को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, है ना, रैंड इस प्रकार से हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, अगर कोई पूछे दक्षिण अफ्रीका किस प्रकार से बना हुआ है, वैसे मैं आपको ज्योग्राफी भी कराऊंगा उस समय,
तो हम करेंगे, क्योंकि आपके पास भर्तियाँ भी बहुत हैं। भर्तियों से पहले पहले मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट अच्छे करा दूंगा। चलिए, तो हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका तीनों तरफ से, तीन तरफ से किस किस से घिरा हुआ है? तो आप लिखें हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो तीन तरफ से किससे घिरा होगा? तो आप बताएंगे हिंद महासागर, और हिंद महासागर के साथ अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से घिरा है। अब बताओ ये चीज आपको समझ में आई या नहीं, है ना? तो हमने क्या क्या जाना इसमें, एक बार देख सकते हैं। हमने स्थापना देखी G20 की 1999 में। क्यों हुई थी? 1997 में संकट आया था एशिया पर, इसलिए हुई थी। इसका हेडक्वार्टर होता है, आप बताएंगे नहीं होता। उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्थिरता को बनाकर रखना है, वित्तीय संकटों से निपटना है। इस बार दक्षिण अफ्रीका में हो रही है मीटिंग, तो इसकी तीन राजधानियां देख ली हमने, प्रिटोरिया, केपटाउन और ब्लूमफॉन्टेन। प्रिटोरिया प्रशासनिक है, केपटाउन विधायी है, ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक है। कोई पूछे भैया मुद्रा क्या होती है? तो आप बताना रैंड होती है। ये किससे घिरा हुआ है? तो आप बताएंगे हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। चलिए, तो हमने कुछ जाना किसके बारे में? दक्षिण अफ्रीका के बारे में, है ना? हम करंट में जो कुछ भी पढ़ेंगे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, जैसे एग्जाम में कुछ आएगा तो बता सकें। अगर कोई पूछता है दक्षिण अफ्रीका और किसका सदस्य हो सकता है, तो दक्षिण अफ्रीका एक तो सदस्य हो गया किस चीज के लिए? G20 के लिए। और किसका? तो दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स, ब्रिक्स का भी सदस्य है। किसका सदस्य है? ब्रिक्स का। और ब्रिक्स में क्या किया जाता है एक बार आपको बता देता हूं। अभी ब्रिक्स कोई करंट में टॉपिक नहीं है, होगा तुरंत आपको बताऊंगा इसके बारे में। बी से हो गया ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश से मिलकर बना हुआ है ब्रिक्स, ठीक है ना? चलिए, तो देखो G20 में एक चीज और जानते हैं कि G20 में कितने देश हैं, है ना? कितने देश शामिल होते हैं? तो आप लिखेंगे इसमें 19 देश। कितने? इसमें आप लिखेंगे 19 देश का संघ है। कितने देश? 19 देश, कॉमा यूरोपीय संघ EU, यूरोपीय संघ। तो एक तो हो जाता है इसमें 19 देश थे ही, और 19 देश के साथ EU भी था, लेकिन आज वर्तमान में AU और हो गया, ठीक है ना? तो आप लिख लो इसमें 19 देश, मैं इधर लिखता हूं, ठीक है ना? 19 देश, यूरोपीय संघ और AU। मतलब अफ्रीकी संघ शामिल है। तो आज का दोस्तों ये हुआ थोड़ा सा टॉपिक जिसका नाम था G20, है ना? मैं 2 टॉपिक आपको और कराऊंगा जो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है आपका हॉर्नबिल, तो डाले हेडिंग हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है ना? थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेते हैं, हल्की सी इंक डाल लेता हूं इसमें। चलो, तो हमसे कोई पूछे कि हॉर्नबिल कैसे हुआ, कहां कहां हुआ, तो जानेंगे। तो चलिए, तो ये छोटी सी कहानी आप जानते होंगे कि हॉर्नबिल जो होता है वो नागालैंड में होता है। नागालैंड का प्रमुख महोत्सव है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक लगातार रहता है। और इस बार ब्रिटिश देश ने भी इसमें सहयोग किया। उसके बारे में लिखें और समझें, लिखते हुए हल्का समझ लेंगे। तो लिखें यह महोत्सव, है ना? मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा। यह महोत्सव नागालैंड में होता है। कहाँ होता है? तो आप बताएंगे नागालैंड में होता है, ठीक है ना? आगे हमसे कोई पूछेगा कि इस बार जो ये हुआ है ना, किस सरकार ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो आप लिखें नागालैंड सरकार, नागालैंड सरकार तथा ब्रिटिश काउंसिल ने, तथा ब्रिटिश
काउंसिल ने, किसने? ब्रिटिश काउंसिल ने संयुक्त रूप से तो संयुक्त रूप से जो ब्रिटिश काउंसिल है उसने क्या किया? संयुक्त रूप से यूनाइटेड किंगडम को, यूनाइटेड किंगडम है, मैंने यूके लिख दिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम को इस महोत्सव का कंट्री पार्टनरशिप देश बनाया। महोत्सव का कंट्री पार्टनरशिप देश घोषित किया, या फिर कह सकते हैं कंट्री पार्टनरशिप घोषित किया। बात एक ही है। तो इस बार जो है यूनाइटेड किंगडम हमारे साथ नागालैंड में शामिल होगा और इस त्योहार को, इस महोत्सव को मनाएगा, है ना। अगर हमसे कोई पूछे भैया इसकी घोषणा कहां पर हुई, तो आप बताएंगे नई दिल्ली। तो लिखें साथ में, यह समझौता कहां पर हुआ, तो आप बोलेंगे नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली। और समझौता किसके बीच हुआ, तो लिखें नागालैंड के मुख्यमंत्री, है ना, मैं कोष्टक में लिखता हूं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू, क्या लिखेंगे? नेफ्यू, है ना, देखकर लिखेंगे थोड़ा ढंग से, नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो। तो हमसे पूछ सकते हैं कि बताओ नागालैंड के हमारे जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे नेफ्यू रियो। और ब्रिटिश काउंसिल इंडिया की डायरेक्टर एवं ब्रिटिश काउंसिल इंडिया की जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है एलिसन। क्या नाम है? एलिसन। तो एलिसन के साथ ये समझौता हुआ है, तो लिख लें एक बार इसको, हल्का सा यहां लिखता हूं, एलिसन बैरेट, ब्रिटिश काउंसिल इंडिया की डायरेक्टर एलिसन बैरेट। क्या लिखेंगे? एलिसन बैरेट के साथ हुआ, ठीक। तो इतनी कहानी आपको समझ में आती होगी, है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब थोड़ी सी कहानी ये जानते हैं कि जो महोत्सव हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या होता है इसमें। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा स्टैटिक जानते हैं इसके साथ। तो सुनिए, हमसे कोई पूछे ये महोत्सव कब से कब तक चलेगा, तो आप बताना। यह 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आयोजित होगा। कितनी बात समझ में आई? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक क्या होगा? आयोजित होगा। कोई पूछता है भैया इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, है ना, कहाँ पर होता है, कहाँ, बहुत पूछ लेते हैं। नागालैंड में तो होता है, लेकिन नागालैंड में भी कहाँ होगा, तो आप लिखें इसको, थोड़ा लिखेंगे, लिखें किसामा हेरिटेज। क्या लिखेंगे आप लोग? किसामा हेरिटेज। तो नागालैंड में एक गांव है जिसका नाम है किसामा हेरिटेज विलेज। किसामा हेरिटेज विलेज, तो शॉर्ट में लिखता हूं विलेज में, ठीक है, लिख लीजिए आप, किसामा हेरिटेज विलेज में शुरू होता है। यहां एक काम करो, ऐसे लिखो, किसामा हेरिटेज विलेज में किया जाता है। कोई पूछे इसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत लिखो, इसकी शुरुआत 2000 में कब हुई थी? सन 2000 में की गई थी, ठीक है ना। कब से कब तक? 1 से 10 दिसंबर तक। हर साल होता है, हर साल मनाया जाता है। कोई पूछेगा भैया इसका उद्देश्य क्या होता है, कभी कभी उद्देश्य पूछ लेते हैं। उद्देश्य, तो उद्देश्य आप लिखना है इसका, जनजातीय संस्कृति का संरक्षण करना। किसका? जनजातीय संरक्षण का
जनजातीय संस्कृति, है ना, जो जनजातीय होती है ना उनकी संस्कृति जो होगी, जैसे हम लोग भी अपनी संस्कृति को बचाते हैं तो ये लोग भी बचाते हैं, संस्कृति का संरक्षण। तो जनजातीय संस्कृति का संरक्षण ये उद्देश्य है। अच्छा, इसका नाम हॉर्नबिल ही क्यों रखा, है ना, कुछ और भी रख सकते थे। तो आप ध्यान रखेंगे हॉर्नबिल इसलिए कि हॉर्नबिल यहाँ का एक पंछी है और बहुत पवित्र मानते हैं ये लोग। तो लिखेंगे नागालैंड का राजकीय पंछी। क्या लिखेंगे आप? हाँ, राज पंछी लिख लो या राजकीय लिख लो, बात एक ही है। राज्य पंछी हॉर्नबिल होता है, हॉर्नबिल होता है, तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया हॉर्नबिल। ये थोड़ी सी हमारी सामान्य जानकारी रही जो हमने देखी। कोई पूछे राजपंछी हॉर्नबिल क्यों मनाते हैं? जनजातीय संस्कृति को बचाते हैं, वो जागरूकता फैला रहे हैं। शुरू कब हुआ? 2000 में। कहाँ पर होता है? किसामा हेरिटेज विलेज। मैं क्वेश्चन भी लगवाऊंगा आपको, है ना, तो हर हफ्ते हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे होंगे और क्वेश्चन ये डिजिटल पैनल पे हम लोग करेंगे। कब से कब तक? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। कोई पूछे भैया जो समझौता था वो किसके बीच में हुआ? तो नेफ्यू रियो और एलिसन बैरेट के बीच में। ठीक, इसकी थोड़ी सी सामान्य जानकारी और लेंगे कि जो नागालैंड है इसकी जनजाति देख लेते हैं कि यहाँ कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। कभी कभी हमसे पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं कि जनजाति, तो लिखें, थोड़ी अजीब सी रहेंगी जनजाति, लिखो सेमा। क्या लिखेंगे? सेमा, है ना, थोड़ी अजीब सी है, हल्का सा इंक डालते हैं इसमें। चलो, इंक डाल ली है, सेमा लिखो। आओ कोन्याक, है ना, कोन्याक लिख लो पहले, लिखे, हाँ आओ लिख सकते हैं, आओ कॉमा कोन्याक, कॉमा कोन्याक। तो पूछते हैं, बताओ सेमा जनजाति कहाँ की है? नागालैंड की। आओ कहाँ की है? नागालैंड की। कोन्याक कहाँ की है? नागालैंड। लोथा, क्या लिखेंगे? लोथा, तो लोथा कहाँ की रहेगी? नागालैंड। अंगामी, क्या लिखेंगे? अंगामी, तो अंगामी कहाँ की रहेगी? ये भी आपकी नागालैंड की राजधानी, सॉरी नागालैंड की आपकी जनजाति रहेगी। ठीक, तो हमने कुछ चीजें जानी किसके बारे में? नागालैंड के बारे में। हमने 2 टॉपिक जाने, G20 और आपका हॉर्नबिल। एक लास्ट टॉपिक और जानते हैं, तो डालिए हेडिंग सब लोग, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस, डालिए हेडिंग। इस साल का जो जनजातीय गौरव दिवस रहा है ना, वो कैसे क्या चीजें चली हैं इस बार, तो समझते हैं, जानते हैं। लिखें, 15 नवंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? तो इस बार 2026 में आप बताएंगे जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो 15 नवंबर को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है तो आप बताएंगे। एक व्यक्ति है हमारे पास, इनका नाम है धरती आबा। क्या नाम पड़ा? धरती आबा। इनका जन्म हुआ था और इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत कुछ काम किया था। मात्र 25 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु नहीं, मतलब काफी संघर्ष किया इन्होंने, है ना, उसके कारण काफी कुछ झेलना पड़ा, तो शहीद हुए ये। तो लिखे इनमें लिखेंगे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे लिखें, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है, मनाया जाता है। कोई हमसे पूछे भैया जो बिरसा मुंडा जी थे, है ना, इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो आप लिखेंगे रांची में हुआ था। तो लिखें 15 नवंबर, हाँ हाँ ऐसे ही आप एक काम करो, है ना, जन्म आप यहाँ से लिखें, थोड़ा सा यहाँ आप लिखें, इनका जन्म 15 नवंबर 1875। क्या लिखेंगे आप? 1875 में। कोई पूछे कहाँ हुआ तो आप बताएंगे जन्म 15 नवंबर 1875 में रांची में। कहाँ पर हुआ? रांची में।
उली हाथ, ऐसे लिखना, रांची में उली हाथ, थोड़ा अजीब सा नाम है ये, उनके गांव का नाम है उली हाथ। तो लिखें रांची में उली हाथ में हुआ। और उली हाथ कहाँ पड़ेगा? तो आप बताएंगे झारखंड। कहाँ बताएंगे? झारखंड। इतनी बात क्लियर। तो 1875 रांची, रांची का क्या? उली हाथ। उली हाथ कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। और कब हो रहा है? 15 नवंबर 1875। इतनी बात क्लियर। थोड़ी जानकारी और इसमें लिखेंगे इन्हें मतलब बिरसा मुंडा जी, इन्हें धरती आबा के नाम से, धरती आबा के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अच्छा, थोड़ा सा एक रह गया लिखना, से जाना जाता है। तो कोई हमसे पूछे भैया इनका नाम क्या पड़ा, तो आप बताएंगे धरती आबा, धरती के रक्षक, आदिवासियों के जंगलों के रक्षक, प्रकृति के रक्षक रहे, ठीक है ना। तो बहुत कुछ किया प्रकृति के लिए, उसी वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? धरती आबा। अच्छा, इन्होंने एक आंदोलन किया था, तो लिखें इनका आंदोलन बहुत फेमस है, इतिहास में पूछते हैं आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे भी उसको। लिखेंगे अल गुलान। क्या लिखें? अल गुलान। तो लिख लें आप इनका आंदोलन अल गुलान आंदोलन था, आंदोलन था। कोई पूछेगा अल गुलान आंदोलन कब शुरू हुआ, आप बताएंगे, कोष्टक में लिखें 1899 से 1900 ईस्वी, है ना। तो अल गुलान आंदोलन किया था, और किस लिए किया था? तो भैया ब्रिटिश सरकार ने जो आदिवासियों के जंगलों का सफाया करते जा रहे थे, है ना, उनका शोषण कर रहे थे, तो उनको बचाने के लिए, उस प्रकृति को बचाने के लिए ये शहीद हुए। और कौन से आंदोलन से, कौन सी क्रांति से? आप बताएंगे अल गुलान क्रांति। कब हुई? 1899-1900 में। इनकी मूर्ति जो है बताते हैं विधानसभा, हमारी संसद में बनी हुई है ना, संसद में भी आपका। तो बहुत फेमस है, बस ये कि हम लोग जानते नहीं इनके बारे में, थोड़ा सा जाने आज हल्का सा। जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? 15 नवंबर को। मैंने बता दिया कि भैया स्वतंत्रता सेनानी, जैसे हमारे भगत सिंह हैं वैसे ही हमारे ये हैं। तो बिरसा मुंडा नाम है इनका, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 को। कहाँ पर? झारखंड के रांची में उली हाथ में। कहाँ पर? उली हाथ। बताएंगे इनका नाम क्या पड़ा? धरती आबा पड़ा। इनने आंदोलन कौन सा किया? अल गुलान किया। अल गुलान जो है कब हुआ? 1899 में से 1900 ईस्वी। तो दोस्तों आज हमारे ये 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। आप इसका नोट्स बनाइए, और हम लोग प्रॉपर तरीके से जो क्या नाम है हर हफ्ते क्या करने वाले हैं, एक सीरीज करेंगे। उस सीरीज में जितना भी मैंने करंट कराया होगा उन सबके क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेली हम लोग करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। वैकेंसियाँ बहुत सारी आपके साथ हैं, फॉर्म डालिए और इस बार जी जान लगा के आप पढ़िए, जिससे कि आप अपने इस तैयारी को एक दिशा दे सकें। तो सबको जय हिंद, जय भारत।